6 सीटों में बीजेपी 6 सीटों में बीजेपी 4 पार्टी को निपटाएगी। चिराग, पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। 2 सीट पर चिराग की पार्टी लड़ेगी, 2 सीट पर पारस की पार्टी लड़ेगी, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम लड़ेगी और 1 सीट पर जीतन राम मांझी लड़ेंगे। चिराग को 2 सीट मिलेगा और जो खबर हम तक आया है कि चिराग को इस बार हाजीपुर भी नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी इस बार बिहार में 25 से 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अकेले 25 से 26। जो चिराग को 6 सीट बीजेपी देती, 5 सीट देती है, 2 सीट दे रही है नीतीश कुमार के चलते। जो पारस को 3 से 4 सीट मिलता है, अब 2 सीट मिल रही है नीतीश कुमार के चलते। जो कुशवाहा को 2 से 3 सीट मिलता है, अब 1 सीट मिल रहा है नीतीश कुमार के चलते। जिन मांझी को 2 सीट मिलता है, उनको अब 1 सीट मिल रहा है, वो नीतीश कुमार के चलते। 40 में 39 सीट जीती तो अकेले बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी के लहर में 16 जदयू के सांसद जीत गए, 6 लोजपा के सांसद जीते ना। ये आंकड़ा को बीजेपी कम करने में लगी है। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के 2 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो एनडीए के सहयोगी दल है, उनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। आपको बताएं तो चिराग पासवान भी पटना, बिहार की राजधानी पटना में नहीं दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में नहीं है। जीतन राम मांझी भी जो है वह अलग टेंशन में है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद हैं। क्या एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या सहयोगी दल की चिंताएं बढ़ रही है लगातार कि सीट शेयरिंग पर क्या होगा, मुझे कितना सीट मिलेगा? पिछले टर्म में 2019 में जब जितनी सीटें मिली थी, खासकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो ये तमाम दल जो सहयोगी दल हैं, क्या चिंता में है? क्या कुछ चल रहा है एनडीए में? देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग लगभग हो चुका है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी अलायंस नया बन सकता है, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक हो सकता है बीजेपी के साथ आ जाए। पंजाब का भी वैसा ही गुणागणित है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कीजिए तो यहां पर अब लगभग गठबंधन जो है वो बना हुआ है। अलायंस पार्टनर्स मतलब तय हो चुके हैं कि भाई एनडीए में कौन कौन है, तो बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपीआर है, आरएलजेपी है, हम है और ये आरएलएम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी तो ऐसा चुप्पी साधी है जैसे उनको सीट शेयरिंग करना ही नहीं है। हाथ पैर मार रहे हैं चिराग, हाथ पैर मार रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कई नेता पटना में रहना ही छोड़ दिए हैं, पिछला 15-20 दिन से वो लोग गायब हैं और उनकी भी गलती नहीं है, उनकी मजबूरी है। सीट शेयरिंग जब तक तय नहीं हो जाएगा और कौन कौन सा सीट मिलेगा, तो ये भी एक बड़ा मसला होगा। मान लीजिए कि अगर जीतन राम मांझी को 2 सीट मिलता है या 1 सीट मिलता है, तो वो कौन सीट होगा? क्या जहानाबाद होगा, क्या गया होगा? पारस जी को अगर मान लीजिए 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट, जितना सीट मिले उनको, कौन कौन सा सीट होगा, हाजीपुर होगा या नहीं होगा? तो इस तरह के अनगिनत सवाल एनडीए में अभी घूम रहे हैं कि कैसे होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट पे दावेदारी है उनकी पार्टी का, हमने वो खबर भी किया, उनकी पार्टी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, 3 सीट से कम पे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी 3 सीट देगी नहीं, ये भी तय है। अब 3 सीट में भी कौन कौन सीट भाई, तो काराकाट, सीतामढ़ी और सुपौल। सीतामढ़ी का आप देख ही रहे हैं, कल राजनाथ सिंह आए वहां पर, कहें कि भाजपा यहां जीतेगी। देवेश ठाकुर वहां पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार हमको झंडा दे दिए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी दावेदारी है। तो इस तरह के कई पेच है जो फंसे हुए हैं एनडीए में, जिसे सुलझाना नहीं चाह रही है बीजेपी। देखिए, मेरी जो बात हुई है, मेरे पास जो खबर आया है वो यही है कि बीजेपी जो है वो सबसे अंतिम समय में, मतलब जब आचार संहिता लगने वाला होगा उस समय जाकर अपना पत्ता खोलेगी। और बीजेपी का प्लानिंग पहले समझिए कि बीजेपी क्या प्लान कर रही है। बीजेपी इस बार बिहार में 25 से 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अकेले 25 से 26 सीट, 25 से 26 सीट के आसपास, यह आंकड़ा 24 भी हो सकता है लेकिन 24 से कम नहीं होगा। 2 दर्जन सीट पर बीजेपी अकेले लड़ने के मूड में है। 17 सीट पर पिछले बार लड़ी, 17 के 17 जीत गई। इस बार 24 लड़कर 24 जीतना चाहेगी, 25 लड़कर 25 जीतना चाहेगी बीजेपी। सांसदों की संख्या बढ़ाना है भाजपा को। जो लक्ष्य रखा गया है 370 का और एनडीए 400 प्लस का, वो कैसे पूरा होगा? वो तब ही पूरा होगा जब एनडीए, जब बीजेपी सभी राज्यों अपने सीट बढ़ाएगी। और देखिए, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर मतलब उसको आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप वाला स्टेट होता है, जैसे यूपी हुआ, वहां पर बीजेपी को बड़ा मार्जिन मिल सकता है, राजस्थान में मिल सकता है, एमपी में मिल सकता है एज, बिहार में एज मिल सकता है। और इस बार तो बंगाल की भी चर्चा है कि बंगाल में भी बीजेपी इस बार ममता बनर्जी से अधिक सीट स्कोर कर सकती है।
तो इस रणनीति के तहत बीजेपी जब तक सभी राज्यों में जहां पे वो पारंपरिक तौर से लड़ते रही है पार्टनर्स के साथ, वहां पर अपने पार्टनर्स को कम नहीं करेगी और खुद को बड़ा नहीं प्रोजेक्ट करेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी कैसे? आप 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, बीजेपी 40 में 39 सीट जीती तो अकेले बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी के लहर में 16 जदयू के सांसद जीत गए, 6 लोजपा के सांसद जीत गए, जीते ना। ये आंकड़ा को बीजेपी कम करने में लगी है। अब आते हैं सीट शेयरिंग पर। शुभम, जो सवाल है मूल आपका कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या फैसला होगा, देखिए अब तक जो खबर हम तक आई है, 6 सीटों में बीजेपी 6 सीटों में बीजेपी 4 पार्टी को निपटाएगी, चिराग, पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। थोड़ा आंकड़ा जो है वो हम हर वीडियो में कम करते जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में 3 सीट कहा था, लेकिन अब 2 सीट हो गया है। 2 सीट पर चिराग की पार्टी लड़ेगी, 2 सीट पर पारस की पार्टी लड़ेगी, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम लड़ेगी और 1 सीट पर जीतन राम मांझी लड़ेंगे। मांझी जी को मिलेगा काराकाट, माफ कीजिएगा गया, उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा काराकाट, चिराग को 2 सीट मिलेगा। और जो खबर हम तक आया है कि चिराग को इस बार हाजीपुर भी नहीं मिलने जा रहा है। आप चिराग का सोशल मीडिया उठाकर खोलिए और देखिए, उस पर लगातार जमुई की चर्चा है कि जमुई में इतना प्रतिशत गांव को हमने विद्युतीकरण कर दिया, ये सड़क बनवा दिया, ये अस्पताल बना दिया। हाजीपुर की चर्चा अब चिराग की पार्टी में कम हो रही है। आप उनके सोशल मीडिया से उठाकर देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो पेज है वहां जाकर देखिए, चिराग पासवान का जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको जाकर आप देखिए। इससे भी आपको आंकड़ा मिलेगा कि चिराग का जो फोकस है वो हाजीपुर से जमुई पर शिफ्ट कर गया है। एक और सीट बना, एक और कोई सीट हो सकता है, समस्तीपुर हो सकता है, कोई भी सीट हो सकता है, एक और सीट। पारस के पास हाजीपुर रहेगा, यह भी बीजेपी ने तय कर दिया है और पारस को भी 2 ही सीट मिलने जा रहा है। तो 2 पारस, 2 चिराग, 1 मांझी, 1 कुशवाहा, हुआ 6 सीट। 8 सीट जो है वो जेडीयू को मिल सकता है, 8 से 9 सीट। तो 6 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 14 सीट। 9 जोड़िएगा तो होगा 15 सीट। इसीलिए मैंने कहा कि 24 से 25 सीटों पर अकेले बीजेपी लड़ने जा रही है इस बार लोकसभा चुनाव बिहार में, अकेले लड़ने। हाँ, और अभी पत्ता बीजेपी नहीं खोलेगी। बीजेपी पत्ता खोलेगी सबसे अंतिम समय में, जब ये पार्टी भाग कहीं नहीं पाएंगे। अभी अगर चिराग चाहे तो तेजस्वी के साथ मूव कर सकते हैं, अभी अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहे तो तेजस्वी का पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं, मांझी जी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, लेकिन ये इंतजार में है। और बीजेपी सबसे अंतिम समय में पत्ता खोलेगी जब ये कहीं भाग नहीं पाएंगे, स्विच नहीं कर पाएंगे। 15 मार्च से पहले बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर क्या चर्चा है? क्या नीतीश कुमार, भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को देख रही है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं? जिस तरह से नीतीश कुमार अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, पलटने की खबर आ रही है कि फिर से महागठबंधन में चले जाएंगे, खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, तो क्या भाजपा भी देख रही है नीतीश कुमार की तरफ? देखिए, बीजेपी देख नहीं रही है, बीजेपी इस पर काम कर रही है। अब इसके पहले जो हमने खबर चलाया कि बीजेपी जदयू के 30 विधायकों को तोड़ सकती है, 12-12 विधायक राजद से और कांग्रेस से भी टूट सकते हैं। तो ये टूट अगर हो जाएगा तो बीजेपी अकेले यहां पर सरकार बना लेगी, तब फिर नीतीश कुमार की जरूरत ही बीजेपी को नहीं रहेगी। तब फिर पुराना जो एनडीए का अलायंस था, मतलब जो सीट शेयरिंग का समीकरण था, वो आ जाएगा वापस। तो हो सकता है कि बीजेपी नीतीश को कुर्बान करके चिराग को आगे बढ़ाए, ये एक संभावना है। तब हो सकता है कि चिराग की पार्टी को 5 सीट मिल सकता है। क्योंकि खबर है राजनीतिक गलियारों में और मीडिया के पटल पे ये चर्चा लगातार हो रही है कि नीतीश कुमार की बात इंडिया गठबंधन के टॉप नेताओं से चल रही है। एक बार फिर पलट सकते हैं वो, एक बार फिर वो बिहार में मुख्यमंत्री राजद के साथ मतलब बन सकते हैं, चला सकते हैं सरकार। तो ऐसे परिस्थिति में वापस जो गठबंधन था पहले 28 जनवरी के पहले एनडीए के अंदर, वो सीट शेयरिंग का समीकरण जो है फिर साथ लिया जाएगा। या अगर नीतीश कुमार डिथ्रोन हो जाए, गद्दी से उतर जाए, उनके 2/3 विधायक भाजपा को समर्थन कर दें टूटकर, वैसी स्थिति में भी बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। देखिएगा, राजनीति है, यही होता है, ट्रेडिशनल यही होगा। तो तब समीकरण वही होगा कि फिर चिराग को 5 या 6 सीट दे दिया जाएगा, पारस जी को 3 सीट पे कॉम्प्रोमाइज कराया जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी हो सकता है कि 2 या 3 सीट दे दिया जाए और मांझी जी को भी 2 सीट दे दिया जाएगा, क्योंकि तब भी बीजेपी अकेले यहां पर 25-26 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। लेकिन नीतीश के आने से जो 8 सीट का नुकसान हुआ, वही 8 सीट का नुकसान चिराग भी उठा रहे हैं, कुशवाहा भी उठाएंगे, मांझी भी उठाएंगे और पारस भी उठाएंगे। लेकिन प्रश्न यह भी बनता है कि सहयोगी दल तो ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो है गठबंधन से हट जाएं, एनडीए से हट जाएं, ताकि उनको ज्यादा सीट मिले। बिल्कुल चाह रहे हैं भाई। 28 जनवरी के बाद कौन
सब पार्टी है बिहार में एनडीए के गठबंधन के तहत जो सहज है। क्या उपेंद्र कुशवाहा सहज है? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार के आने से सबसे अधिक परेशानी तो चिराग पासवान को हो गई। सबसे अधिक परेशानी तो चिराग पासवान को हुई। मांझी जी भी कंफर्टेबल नहीं है। मांझी जी का भी जो 5 दिन पहले सभा हुआ था बाबू सभागार में, क्या क्या बोले हैं वो, अब उनके बयान को उठाकर देखिए। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से सभी असहज है पारस को छोड़कर, पशुपति कुमार पारस को। लेकिन पशुपति कुमार पारस के एंगल को भी आपको हम समझा देते हैं। अभी इस बार जो पारस जी पटना आए थे, नीतीश कुमार से मिलने का उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, 3 दिन इंतजार किए, नीतीश कुमार पारस से भी नहीं मिले हैं। यह भी एक खबर आप जान लीजिए कि पशुपति कुमार पारस 3 दिन लगातार इंतजार करते रहे कि नीतीश जी से मिले, लेकिन नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले हैं। तो पारस के लिए भी हम नहीं कह सकते हैं कि स्थितियां बहुत सहज है, उनके लिए भी नीतीश कुमार बहुत असहज अब हो चुके हैं, आज के डेट में पहुंच से बाहर हो चुके हैं। तो एनडीए खेमा में बीजेपी के अलावा कोई भी घटक दल, कांग्रेस, लोजपा हो, लोजपा रामविलास हो, पारस हो, कुशवाहा हो या मांझी हो, कोई नीतीश के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आराम से राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सीट का जो कमी हो रहा है, इनके सीट को खाने वाले नीतीश कुमार हैं। जो चिराग को 6 सीट बीजेपी देती, 5 सीट देती है, अब 2 सीट दे रही है नीतीश कुमार के चलते। जो पारस को 3 से 4 सीट मिलता है, अब 2 सीट मिल रही है नीतीश कुमार के चलते। जो कुशवाहा को 2 से 3 सीट मिलता है, अब 1 सीट मिल रहा है नीतीश कुमार के चलते। जिन मांझी को 2 सीट मिलता है, उनको अब 1 सीट मिल रहा है, वो नीतीश कुमार के चलते। तो ये तो पक्के तौर पर मानकर चल रहा है कि नीतीश कुमार के आने से ये पार्टी असहज हुई है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जहां सांसद हैं वहां भी ज्यादा सीट पर पेंच फंसा हुआ है, चाहे वो सीतामढ़ी हो, काराकाट हो, या जहां भी जिस सीट पर जो नीतीश कुमार के, वाल्मीकि नगर हो, पूर्णिया हो, कई लगभग सभी सीटों पर। देखिए, नीतीश कुमार को अपने 8 सिटिंग एमपी का टिकट काटना है इस बार, 8 सिटिंग एमपी का टिकट काटना है, वो एक सबसे बड़ा पेंच है। और जिन जिन सीटों पर नीतीश के सांसद हैं, आप सिवान पकड़िए ना, कविता सिंह वाला प्रकरण चल रहा है, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि समझ अभी नहीं आ रहा है कि होना क्या है। आप सीतामढ़ी का उदाहरण लीजिए ना, राजनाथ सिंह कल क्या बोल के गए कि यहां पे कमल खिलेगा, बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। दूसरी तरफ जेडीयू के सिटिंग एमपी सुनील कुमार पिंटू अड़े हुए हैं कि हमारा सीट है भाई, जेडीयू से हम ही लड़ेंगे। देवेशन ठाकुर झंडा लेकर वहां पे घूम रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार ने अप्रूव कर दिया है। तो आखिर, और उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो जो है आपको माधव आनंद, पूरा तैयारी में है। सीतामढ़ी पे अलग चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक सीट पर कितने दावेदार हैं और एक गठबंधन के कितने दावेदार हैं। बीजेपी की दावेदारी है, जेडीयू से 2-2 उम्मीदवारी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की दावेदारी है। तो ऐसा ही समीकरण उन तमाम सीटों पर है जहां पर जेडीयू के अभी सिटिंग एमपी है। तो ये एक अलग पेंच है, अलग पेंच फंसा हुआ है। चलिए, तो लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है, पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तमाम पार्टियां जो हैं वह चिंतित है, क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार जो है बीच में शायद सहयोगी दल, एनडीए के सहयोगी दल के लिए रोड़ा बने हुए हैं। अगर नीतीश कुमार जो है महागठबंधन की तरफ मूव करते हैं तो तमाम सहयोगी दलों के जो है वह कहीं ना कहीं बाँचें खिल जाएंगी, और सहयोगी दल जो है, सहयोगी दलों को जो है, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये तमाम सहयोगी दल के जो सीट हैं उनमें वृद्धि हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार जो है इन सहयोगी दलों के लिए बीच में रोड़े हैं, या फिर नीतीश कुमार जो है फिर से महागठबंधन की तरफ जाएंगे, या फिर एनडीए में रहेंगे, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है किस प्रकार सॉल्व होगा, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।